तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। एक्चुअली आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ गया हूं और हमारा सभी का टारगेट है हैशटैग ओवीएस। ये क्लास 11th का लेक्चर है, इसलिए 11th का अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहा होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम सिंपली आज का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, और ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का एक छोटा सा पोर्शन है और ये आप सभी को आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंडक्शन मेथड इजी मेथड था और ये सभी को पता होता है भी। क्लास 11th में हमने सभी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किया है इंडक्शन मेथड को लेकर। लेकिन एक्चुअली इंडक्शन मेथड और पियानो से एक्सियम, एक्चुअली पियानो से एक्सियम से इंडक्शन मेथड डिराइव हुए, आप ऐसे मान सकते हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पियानो से एक्सियम भी बहुत ही आसान चीज़ है और एक्चुअली उसी टाइम जब पियानो डेवलप कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में इतने सारी एक्सियम्स, तो उसी टाइम बहुत ही डिफिकल्ट होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे जनरल थिंग्स को लेकर मैथमेटिक्स में एक लॉजिक बनाना और मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस करना एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट बात है। ओके, हम जब पियानो से एक्सियम का क्लास करेंगे वहाँ पे मैं आपको सभी को बता दूंगा एक्चुअली वो सभी एक्सियम्स क्या था और उसको कैसे, उसी हिसाब से हम कैसे इंडक्शन मेथड को हम प्रूव कर रहे हैं और जनरल थिंकिंग क्या है और जनरल से हम कैसे एक मैथमेटिकल फैक्ट को लेकर आ रहे हैं। ओके, उसी हिसाब से हम डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट रखा हूँ, आफ्टर दैट वी विल फॉरवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डिडक्टिव थिंकिंग, एक्चुअली डिडक्टिव थिंकिंग से इंडक्टिव थिंकिंग आया है, तो बहुत ही एक्चुअली मैथमेटिकल थिंकिंग का छोटा सा एक की बेसिस है, दैट इज डिडक्टिव थिंकिंग। तो एग्जांपल थोड़ा सा मानिए, एग्जांपल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग में यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, 3 स्टेटमेंट्स के अंदर आप समझ पाएंगे। चलिए थोड़ा सा देखिए, शायद 8 इज डिविजिबल बाई 2 और एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर, सपोज मानिए। तो देयरफॉर क्या हो गया, 8 इज एन इवन नंबर। बहुत आसान चीज है ये। एक्चुअली इस टाइप का जो टॉपिक्स है, पियानो सेक्सियम, इंडक्शन प्रिंसिपल, समझने के लिए बहुत ही आसान चीज है और ये लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड सभी का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 इज डिविजिबल बाई 2 और एनी नंबर डिविजिबल बाई 2 इज एन इवन नंबर, दैट्स व्हाई 8 इज एन इवन नंबर। तो सिंपली इफ a statement A and B are true, then the truth of C is established। ओके, अगर ए बी ट्रू हो रहा है तो सी का ट्रू होना एस्टेब्लिश हो जाता है। तो प्रोपोजिशन के बारे में आपको पता होगा शायद, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट के बारे में। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू और फॉल्स हो रहा है नहीं कि, तो उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। और हम तो चलेंगे इंडक्शन मेथड को थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं। चलिए देखिए, तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन में यहाँ पे रख रहा हूँ इंडक्शन मेथड का। तो कंट्राडिक्ट टू द मेथड ऑफ डिडक्शन, मेथड ऑफ डिडक्शन में जैसे क्या कर रहे थे, मेथड डिडक्शन में एप्लीकेशन जनरल केस टू ए पर्टिकुलर केस, और इंडक्शन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, जनरलाइजेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर केस। यहाँ पे जनरल केस टू पर्टिकुलर केस हम आ रहे थे, यहाँ पे पर्टिकुलर केस से हम जनरल केस को जा रहे हैं, जनरल केस फ्रॉम द पर्टिकुलर केस। ओके, बहुत आसान चीज है, अब आसान भी मानिए क्योंकि हम प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं, हम जब एंट्रेंस लेवल में प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सभी चीज इतना भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, और कुछ नहीं। चलिए, देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स ऑफ स्टेटमेंट, बहुत से रिजल्ट्स आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ n and where n is a positive integer, and to prove such statements हम प्रिंसिपल यूज बेस द स्पेसिफिक टेक्निक, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे। हम ये बता रहे हैं, आगे चल के बता रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं बेस कर रहा हूँ डोमिनो इफेक्ट से। देखो, डोमिनो इफेक्ट आप सभी को पता होगा और नीचे भी मैं एक वीडियो छोटा सा चल रहा है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा डोमिनो इफेक्ट क्या है। ओके, डोमिनोज बहुत से रखे होके और एक को अगर मैं गिरा देता हूं तो एक 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 करके गिरने जा रहे गिरने जा रहे गिरने जा रहे। तो हमारा टारगेट है क्या है, ये मानिए टारगेट है गोल टू फॉल ऑल द डोमिनो, सभी डोमिनो को अगर मैं फॉल करना चाह रहे हो तो मेरे को बेसिक 2 कंडीशन चाहिए। ओके, पहला कंडीशन वन क्या चाहिए, व्हेन द फर्स्ट डोमिनो फॉल्स इट हिट्स द सेकंड वन। हमको ये पहले कंडीशन रखना चाहिए, अगर एक डोमिनोज फॉल हो रहा है मैं सेकंड भी फॉल होगा और सेकंड को ये हिट करेगा, ये याद रखिए, सेकंड को ये हिट करेगा। तो पहला कंडीशन ये, देखो मैं इसलिए ये जो चीज रख रहा हूँ बहुत बेसिक चीज है और यहाँ से आया है एक्चुअली, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ। तो डोमिनो इफेक्ट कह रहा है, मैं 2 कंडीशन में ले रहा हूँ। एक कंडीशन मानिए, अगर फर्स्ट डोमिनो मेरा फॉल हो रहा है तो सेकंड डोमिनो को हिट करेगा। चलिए, मेरा सेकंड कंडीशन क्या होगा, सेकंड अगर ईच डोमिनो विल हिट द नेक्स्ट वन एंड ईच डोमिनो दैट हिट विल फॉल।
कितना आसान चीज है। अगर एक डोमिनो मेरा हिट कर रहा है नेक्स्ट वन को, और नेक्स्ट डोमिनो उसके बाद जो भी डोमिनो होगा उसको भी हिट करेगा, मतलब सक्सेसिव हिट करेगा। अगर देखिए एक डोमिनो अगर मेरा फॉल हो रहा है तो कंटिन्यूअसली सभी डोमिनो मेरा फॉल होगा, ये सेकंड कंडीशन। एंड सॉरी हिट करेगा, और हिट करेगा तो फॉल भी श्योर होगा, ये कंडीशन हमारा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहला जो फर्स्ट डोमिनो फॉल होने के बाद वो सेकंड को हिट करेगा, और सेकंड कंडीशन क्या होगा, वो जो सेकंड जो हिट हो रहा है वो भी अपने सक्सेसर को हिट करेगा। और पियानो सेक्शन तो हम अगर पढ़ेंगे तो सक्सेसर के में बहुत ही अच्छा चीज वहां पे बताया गया है। ओके, अगर कोई भी नंबर होता है उसका सक्सेसर लेंगे, और एस ऑफ हम उसको लिखेंगे एस ऑफ एन या एक्स कोई भी लिख सकते हैं, हम पियानो सेक्शन में देखेंगे उसको। चलिए अभी थोड़ा सा इंडक्शन मेथड को कवर करेंगे, और बहुत ही कम टाइम में उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये तुम्हारा सेकंड कंडीशन हो गया। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन क्या है, एक्चुअली हम इंडक्शन कैसे प्रूव करेंगे और क्या क्या प्रिंसिपल होता है। चलिए बहुत आसान चीज है। देखो एक कोई भी एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसको सपोज मानिए पी ऑफ एन, ओके, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर्स। कोई भी नेचुरल नंबर को लेकर बहुत सारी एक इंटरेस्टिंग पैर आपको पता होगा कि इस टाइप का स्टेटमेंट दे रहा है। ओके, एक स्टेटमेंट दिया होगा तो हमको क्या करना है, पहला कंडीशन, पहला प्रिंसिपल क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, दैट इज P1 इज ट्रू। हमको ये प्रूव करना है P1 ट्रू हो रहा है नहीं। सेकंड क्या होगा, सेकंड हम कोई भी एक ले जाएंगे इन बिटवीन 1 एंड n, कोई भी एक नंबर के लिए ये ट्रू हो रहा है। Okay, if the statement is true for n equal to k, then statement is also true for n equal to k plus 1. That is, truth of pk implies that truth of pk plus 1, and it is derived from the Peano's axiom, that is a successor one, and that is a Pn is true for all natural number n. कितना आसान चीज है। पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चूज करेंगे, अगर 1 के लिए वो करेक्ट हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो स्टेटमेंट n के लिए n इक्वल टू k ले जाएंगे, कि कोई भी एक बीच में एलिमेंट मानिए k, तो k ले जाएंगे, और k प्लस 1 के लिए वो ट्रू हो रहा है तो n के लिए भी ट्रू हो जाएगा। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। चलिए थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ, चलिए थोड़ा सा देखिए हम यूज ऑफ इंडक्शन करेंगे क्या करने के लिए, टू प्रूव करने के लिए। क्या प्रूव करने के लिए, कंजक्चर प्रूव करने के लिए। देखिए कोई भी एक स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशनली ट्रू या फॉल्स प्रूव करने के लिए हम इंडक्शन मेथड यूज करते हैं। और हमारे पास आपको बता रहा हूं मैं दो कंडीशन, जैसा डोमिनोज इफेक्ट में था, यहाँ पे मैं कंडीशन 1 कंडीशन 2 लिख रहा हूँ। तो कंडीशन 1, सपोज P ऑफ 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये मेरा कंडीशन 1 है। ओके, और उसको हम क्या कहते हैं, बेस केस कहते हैं। और ये जो कंडीशन 1 को हम मानते हैं बेस केस। ओके, तो चलिए n क्या होता है, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और P प्रपोजिशनल स्टेटमेंट होता है, एक कोई भी एक स्टेटमेंट दिया होगा, जो स्टेटमेंट हम प्रूव करना है ट्रू या होता है या फॉल्स होने के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, कंडीशन 1 जिसको हम बेस केस कहते हैं, तो P ऑफ 1 ट्रू करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, और n इक्वल टू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और P यहाँ पे जो P ऑफ यानी यहाँ पे P दिया गया है, P का मतलब है प्रपोजिशनल स्टेटमेंट होता है। बहुत आसान चीज है। कंडीशन 2 को चलिए, कंडीशन 2 हम प्रूव करेंगे P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, देन P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर n इक्वल टू k के लिए प्रूव वो ट्रू हो रहा है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, और उसको कंडीशन को हम कहते हैं इंडक्टिव केस। ओके, और ये एक मानिए चीज P n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k नोन एज इंडक्टिव हाइपोथेसिस। कितना आसान चीज है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू हो रहा है तो k प्लस 1 मतलब उसका सक्सेसर के लिए वो भी ट्रू होगा, और सक्सेस के लिए ट्रू हो रहा है तो P ऑफ n इज ऑल्सो ट्रू, और P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k इज नोन एज इंडक्टिव हाइपोथेसिस। मतलब n इक्वल टू k के लिए अगर हो रहा है तो P k प्लस 1 के लिए भी होगा और P ऑफ n के लिए होगा, मतलब सभी सक्सेसर के लिए वो हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा वो। ओके, तो यहाँ पे और शायद दिक्कत नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन समझ में आ गया सभी को, बहुत ही आसान चीज है। हम कंजक्चर ट्रू प्रूव करने, कोई भी स्टेटमेंट को हम प्रूव करने के लिए, प्रोपोजिशन को हम प्रूव करने के लिए इंडक्शन मेथड में यूज करते हैं। और हमारे पास बेसिकली दो कंडीशन मानिए, ओके, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। चलिए मैं एक एग्जांपल ले जाता हूँ और सभी को पता होगा, एग्जांपल में कोई दिक्कत नहीं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट दिस वन n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n करने के बाद ये नेचुरल नंबर को अगर मैं एक एक करके ऐड करूं, ये बहुत आसान मैं प्रॉब्लम रखा हूं क्योंकि आप सभी को आ रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सिंपली एक प्रॉब्लम लेकर आपको बता देता हूं। ओके, तो चलिए इसको मानिए, ये शायद ले जाओ P ऑफ n एक स्टेटमेंट है 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे मानिए n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो फॉर n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 में ले जाता हूँ तो P ऑफ 1 इक्वल टू 1
दैट इज यहाँ पे भी डालिए 1, ये 1 + 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो ये P of 1 के लिए ट्रू हो गया। एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो दैट इज 1 + 2 + 3 + k इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टेटमेंट k × k + 1/2। ओके, तो वी हैव टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू। तो फॉर दिस वन, ये मैं कंटिन्यू लिख रहा हूँ, तो फॉर Pk + 1 यहाँ पे ये k + 1 तक टर्म मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कंडीशन 1 मतलब n = 1 मतलब फर्स्ट टर्म, अगर n = k मतलब k टर्म, n = k + 1 मतलब k + 1 टर्म्स। तो इसलिए k + 1 टर्म, k टर्म तक इतने ऐड कर दिया, k + 1 तक ये हो गया। और इतने तक हमारा ऑलरेडी क्या था, k × k + 1/2, और एक ये स्टार्ट कर दिया और उसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया k + 1 k + 2 होल डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली फॉर इंडक्टिव केस मैंने आपको बताया था कंडीशन 2। कंडीशन 2 क्या होता है, ये देखिए इंडक्टिव केस क्या होता है, हम भी उसको प्रूव करेंगे। चलिए k + 1 पुट कर दीजिए, हमारा जो ये था यहाँ पे n के प्लेस में k + 1 पुट कर दीजिए। तो अगर k + 1 पुट कर देता हूँ, ये भी आ जाएगा k + 1 k + 2/2। दैट्स व्हाई P of k + 1 स्टेटमेंट इज ट्रू, सो Pn इज आल्सो ट्रू। देखिए ये मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जो OBS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, OBS एस्पिरेंट के लिए। 11th क्लास के लिए इतना प्रिपेयर नहीं, 11th क्लास को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं क्विक खत्म कर देता हूँ, क्योंकि आप सभी को आ रहा है जो OBS के लिए प्रिपेयर हो रहे। ओके, और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे मैं NCERT बुक का बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखा हूँ, अगर यहाँ पे आपको देख सकते, प्रैक्टिस कर सकते। ये NCERT बुक में ज़्यादा क्वेश्चन था, लेकिन हमारा अगर ओडिया मीडियम में कोई है तो ओडिया मीडियम में इतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरे को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नंबर सिर्फ बता दीजिए, मैं सॉल्व करके रख लूँगा। ओके, अगर ये चाहिए, नहीं तो आप NCERT बुक भी देख सकते हैं। मैं वहाँ से कुछ चीज़ लेकर आया था और CHSE बुक में कुछ चीज़ लेकर आया था। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स एंड हैव well prepared well, okay, and stay tuned, bye।